बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन बिहेवियर, यानी आप किसी भी इंसान के बिहेवियर को कैसे एनालाइज कर सकते हो, कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करके आप उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं डिस्कस करते हैं। Introduction. Uncover the secrets of human behavior and learn effective techniques for analyzing people with real life example, यानी लोगों को एनालाइज करना। Explore the fascinating world of non-verbal cues, जिसमें हमारे पास non-verbal cues आते हैं। अब क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया, कुछ बताया गया, जैसे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह हो गए। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी बिहाइंड वुमेन एक्शंस एंड रिएक्शंस। ओके, नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज है क्या? Discover the significance of non-verbal cues in understanding human behavior. Learn to interpret gestures. आप उसके gestures को नोट करें। Gestures means इशारे, ठीक है। आप उसके पोस्चर को नोट करें, वो किस तरह जाता है, किस तरह बैठता है या किस तरह वॉक करता है, ये उसके पोस्चर में आता है। किस तरह हैंड शेक करता है। एंड आई मूवमेंट्स, और आई मूवमेंट्स को देखें। आई मूवमेंट रखता है यानी आई कॉन्टेक्ट जिसे हम कहते हैं। एंड टू गेन इंसाइट्स इनटू अ पर्सन्स थॉट्स एंड इमोशंस। तो इसके थ्रू आप उसके थॉट्स तक पहुंच सकते हैं कि वो किस टाइप का बंदा है या वो उसका मकसद क्या है आपसे मिलना। तो ये सारी चीज़ें आप इन चीज़ों को जब नोट करेंगे, कौन कौन से हैं, जेस्चर्स, पोस्चर्स, और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट है वो है आई मूवमेंट्स। रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको सिंपल बता दिया कि कौन कौन से एग्जांपल्स, जिसमें आपके अगर आपका दोस्त है या आप किसी से मिलते हैं तो आप इन चीज़ों को नोट करें, आपको सिंपल पता चल जाएगा कि किस टाइप। अच्छा, जैसे आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट ये कहा जाता है कि आई कांटेक्ट जब कोई रखता है तो इट मीन्स इट शोज़ कि वो कॉन्फिडेंट बंदा है। अब यहाँ पे आई कांटेक्ट आपने अपने वालिद साहब के साथ नहीं रखनी, वरना आपको तपड़े ही पड़ेंगी। सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। Body language analysis. Master the art of decoding body language to uncover hidden meanings and interaction. Explore the significance of posture. Again यहाँ पे कहते हैं कि body language। अब body language में क्या आता है, आप उसकी posture को देखें, hand movements, हाथ किस तरह से मिलाता है, यानी कोई स्पीच करता है तो किस तरह हैंड शेक करता है, सॉरी हैंड मूवमेंट्स लाइक यूज़ करता है। एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, और फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह यूज़ करता है इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। रियल लाइफ एग्जांपल्स विल डेमोन्स्ट्रेट। मैंने आपको बताया ना कि आप बेशक अपने दोस्त को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा आपने याद रखना है, जजमेंट वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना। आप हमेशा ये कहें कि मैंने लोगों को एनालाइज करता हूँ, ये मत कहे कि भाई मैं लोगों को जज करता हूँ। अगर आप साइकोलॉजी भी पढ़ते, साइकोलॉजी में आपको कभी भी ये नहीं बताया जाता कि साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट जजिंग समवन। नो, साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग समवन। सो इट मीन्स टू एनालाइज समवन, नॉट टू जज समवन। और जज हम नहीं कर सकते, जजमेंट जस्ट अलाई कर सकता है लोगों का। फेशियल एक्सप्रेशंस। डेल्व इनटू द वर्ल्ड ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें, जैसे यहाँ पे एक डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। एंड देयर रोल इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस। लर्न टू आइडेंटिफाई माइक्रो एक्सप्रेशंस एंड सबटल क्यूज दैट रिवील ऑन इंडिविजुअल्स ट्रू फीलिंग्स। आप उसके जैसे यहाँ पे डिफरेंट शक्लें उसने बनाई हैं, ये जो हमारे सामने एक पिक्चर है, तो ये उसके फेशियल एक्सप्रेशंस है, ठीक है। अब यहाँ से इन फेशियल एक्सप्रेशन से आप बंदे का पता कि यार ये थोड़ा मेंटली ठीक नहीं है, या कॉन्फिडेंट बंदा है, या आई कांटेक्ट किस तरह रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके फेशियल एक्सप्रेशन में आए। उसके दांत किस तरह, मतलब दांत साफ है, यानी जो टूथ वगैरह होते हैं। इसी तरह आप उसके स्किन की तरफ देख सकते हैं, आप उसके बेड की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देगा कि यार बंदा किस टाइप का है। साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। Gain valuable psychological insights into human behavior and decision-making process, and explore the underlying motivations and cognitive biases that influence individuals' actions. Real-life examples will illustrate. तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी से भी रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस की, आप इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके इट मीन्स आप किसी को भी एनालाइज कर सकते हैं। और साइकोलॉजी में भी यही चीज़ है, सेम टू सेम, कि आप किसी को किस तरह एनालाइज करना है। यानी मैंने आपको बताया ना, जज वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना। हम हमेशा लोगों को एनालाइज करते हैं। और इवन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं अगर कोई मुझसे मिलता है ना, तो जब वो लैंग्वेज में बात करते हैं तो मुझे समझ आए यार ये कौन से इलाके का है, कौन से एरिया का हो सकता है, ठीक है। सम टाइम इट मीन्स आई एम श्योर कि मैं 98% हमेशा ट्रू ही होता हूँ इस चीज़ में। आपके अंदर भी अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसी खसूसियत रखी होगी जिसके थ्रू आप किसी को भी एनालाइज कर सकते हैं। जब भी आपको आपसे बोलता है या आपसे बात करता है या आपसे जब हाथ मिलाता है, हैंड शेक करता है या आई कांटेक्ट, तो आप पता लगा सकते हैं कि यार ये कॉन्फिडेंट है, नहीं कॉन्फिडेंट, किस टाइप का बंदा है, आप एनालाइज कर सकते हैं।
Real life examples या applications apply the techniques of behavior analysis to real life scenarios including professional settings, personal interactions and public environment. इसमें ये बताया गया इस स्लाइड में कि आप इन्हीं चीज़ों को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ पर्सनल सेटिंग, मतलब आप किसी के साथ जब बैठते हैं या प्रोफेशनलिज्म की तरफ जब आ जाते हैं किसी प्रोफेशनल फील्ड में, तो आप इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, यानी इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके किसी को भी एनालाइज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और कोई भी टॉपिक है अगर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इंग्लिश विद आर कॉमरेड के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और फेसबुक पेज भी है। सो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।